हे मिनी, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको इस बर्थडे पे। मेरी यही विश है कि तेरी एक तो बहुत जल्दी एक जॉब लग जाए और तू थोड़ी सी हंसती रहे, खुश रहे। एक तो आजकल तू हंसती नहीं है, पता नहीं क्यों। बर्थडे की एक्साइटमेंट ही नहीं तेरे को, मुझे पता है नहीं है, पर थोड़ा तो एक्साइटमेंट ला यार अपने अंदर। हाँ, एकदम हंसी खुशी आकर, जैसे उछलती कूदती थी ना पहले, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे। एंड एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से मिन्नी के लिए। कुछ लाइन्स है, मतलब ज़्यादा तो मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, बट देर आर सम लाइन्स फॉर यू ब्यूटिफुल। मैं उसे मिन्नी कहता हूँ। एक दोस्त से मिलाया है उस खुदा ने, एक दोस्त से मिलाया है उस खुदा ने, जो हंसकर सब तरफ खुशियाँ बिखेर देती है। जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, तो दुनिया और हसीन लगती है। जब वो उदास होती है तो बेरंग सी लगने लगती है। सारा दिन वो घर में उछलती कूदती रहती है। कहने को सबसे बड़ी है, कहने को सबसे बड़ी है, पर छोटी सी बच्ची लगती है। मैं उसे मिन्नी कहता हूँ। एक प्यारी सी झल्ली है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है उसमें, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। सबके हिस्से का काम खुद को करना होता है। जो बात हो खुद का ध्यान रखने की, तो सबसे पहले पीछे हटना होता है। हाँ, तो खुद का ध्यान नहीं रखती है, उसी बात के लिए है ये। सबका ध्यान रखती है, पर जब आंसू आते हैं आंखों में खुद की, तो किसी से नहीं कहती है। पागल है थोड़ी सी और खुद को समझदार कहती है। थोड़ी ज़्यादा पागल है, पागल है थोड़ी सी और खुद को ज़्यादा समझदार कहती है। ऐसी मनमोजी है, अपनी ही धुन में रहती है। जब लगे कि उदासी छाई है, तो थोड़ी सी पागलपंती करती है और दिल को खुश कर लेती है। और थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाए तो पूरी की पूरी झल्ला जाती है। औरों से थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी लगती है। मैं उसे मिन्नी कहता हूँ। औरों से अलग है, बचपना गया नहीं इसका। औरों से अलग है, बचपना गया नहीं है इसका। बिना चोट के पट्टी बंधवाना, हर सेकंड एक नए एक्सप्रेशन को चेहरे पे लाना। नज़रें एक बार मिलाए तो हटाए कैसे, नज़रें एक बार मिलाए तो हटाए कैसे। खुद को तेरी आंखों में खोने से बचाए कैसे। तारीफ करने से रुकता नहीं, अल्फाजों से मैं थकता नहीं। क्योंकि नूर है इतना प्यारा, क्योंकि नूर है ही ये इतना प्यारा। इसको देख के तो नाराज़ है वो आसमां का चांद हमारा। तुझे देखने के लिए ठहरा है ज़माना सारा, क्योंकि नूर है ही तू इतना प्यारा। तुझे देखकर नाराज़ है आसमां का चांद हमारा। तुझे देखने के लिए ठहरा है ज़माना सारा। कोई ख्याल है वो पाक सा और उसमें खोया रहता हूँ। कोई ख्याल है तू पाक सा और तुझ में खोया रहता हूँ। एक दोस्त है मेरी बहुत प्यारी और मैं उसे मिन्नी कहता हूँ। ये कुछ लाइंस आई होप तुझे पसंद आए, तेरे लिए लिखी हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, बहुत वक्त के बाद मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जिसने अपने अंदर के एक बच्चे को ज़िंदा रखा हुआ था, जिसके पास दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टिल जिसे छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती थी और वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती थी। जिसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स भी अगर कोई कर दे तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो तेरी रियल आइडेंटिटी है, वो मिन्नी की आइडेंटिटी है। जैसी तू
थी ना जैसी तू है, और तू मैं चाहता हूँ ऐसी ही रहे। क्योंकि लाइफ जैसे जैसे आपको आगे बढ़ाती है ना, आपको किसी भी चीज़ से खुशियाँ मिलना बहुत कम हो जाता है। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूँ जो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना जानती है। भले ही आज के टाइम पे हम जहाँ पे भी जाएं और अपने घर पे भी ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल नहीं, एकदम सीरियस, पर तू यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उछलती कूदती रहती है। एक बार तो चोट भी लगवा ली पैर में, और फिर डांट भी पड़ी, वो भी सही है। और मुझे पता है कि तू फिर उसके लिए कितना रोई है। उदास होती है तू पर बताती नहीं है, लेकिन तेरी आंखों से तो समझ में आ ही जाता है कि तू कितनी उदास है। तो वैसे ही जैसे तू हंसती खेलती रहती है ना, वही मिन्नी रहे। मैं चाहता नहीं हूँ कि तू बदले। पता है, तुझे लगता है कि मैच्योर होने से कहीं ना कहीं खुशियाँ मिलती हैं। अब जब बात होती है ना तुझसे, तो पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं वो मिन्नी खोती जा रही है। मतलब इस बर्थडे पे अगर मुझे तेरे लिए कुछ देना हो या कुछ मुझे विश करना हो ना, तो मैं बस यही करूँगा कि वो जो बच्ची थी ना, जो 2 साल पहले मुझे मिली थी, वो वैसी ही छल्ली, वैसी ही बच्ची बनकर रहे। जो बच्चों के साथ जब होती है तो बिल्कुल बच्ची बन जाती है, जो सुनती है लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराती भी है। हाँ, कोई बात को सुनती है तो भूल जाती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और कोई बात हो अपनी तो फिर उसको दिल से लगा लेती है। जो दोस्ती कर ले एक बार किसी से तो उस दोस्ती को दिल से निभाती है। मैं उससे मिन्नी कहता हूँ, और वही लड़की जो बहुत प्यारी लगती है। मैच्योरिटी, आपको होना है मैच्योर, हो जाओ थोड़े से, ताकि कोई भी आपको उतना अफेक्ट ना कर सके। लेकिन वो मैच्योरिटी अपने मन में मत लाओ, क्योंकि हंसना भूल जाती है यार तू। तुझे क्या लगता है कि मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ कुछ टाइम से कि तू परेशान होती है बट किसी को बताती नहीं है। दिख जाता है तेरे चेहरे पे कि हाँ, उदास है, और पूछने पर तू पता है क्या कहती है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वही एक्सप्रेशन देने लगती है। लेकिन पता है ना तुझे, तेरे एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन समझ में आते हैं। तो तू छुपा भी नहीं सकती है। औरों से छुपा जो इस दुनिया में है, हाँ, और लोग जो भी हैं जिनसे तुझे छुपाना है, लेकिन कम से कम उन आंखों से मत छुपा जो तेरी आंखों के पीछे के राज को भी पढ़ ले, जो उस दर्द को भी पढ़ ले जो शायद तू किसी को नहीं दिखाना चाहती। तो यही विश करता हूँ कि ये बात तू समझेगी और दोबारा से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी मैच्योर होने की। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी आपको सुविधाएं देती हैं, फैसिलिटीज़ देती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप जिन भी लोगों से मिलते हो, हाँ, सब ये चीज़ कहते हैं, विच इज़ गुड। मैं भी यही मानता हूँ कि लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो, स्टेबिलिटी से खुशियाँ नहीं, फैसिलिटीज़ आती हैं। क्योंकि खुश तो वो भी है ना जिनके पास फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। देखते हो ना आप, कहाँ पर महलों में भी लोग दुखी हैं, कहाँ पर लोग ठीक है, कहीं अगर रेंट पे रह रहे हैं तो भी खुश हैं। तो वही चीज़ है, हाँ, स्टेबिलिटी को इतना हावी मत होने दो। आई नो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट प्रॉब्लम्स का मिलके सॉल्यूशन करो। मुझे पता है हर प्रॉब्लम से आपको अकेले लड़ना होता है, सुबह से लेके शाम तक सारा काम तुझे अकेले करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना। और तेरी वो अदा तो मुझे बहुत पसंद आती है, जो तू प्रॉब्लम्स का वो एक टोकरा उठा के, और कोई उठाए नहीं उठाए, इसको मैं उठा लेती हूँ, उचके और सर पे लेके, और फिर चलती है, लो चली मैं अपने प्रॉब्लम्स का टोकरा लेके। ऐसे मत किया कर। अगर थोड़ी सी भी परेशान है तो बता दिया कर, क्या होगा उससे? शायद मैं प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाऊँ, शायद मैं कोई सॉल्यूशन भी ना दे पाऊँ, पर हाँ, एक बात तो है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई बात नहीं, गलती है
सबसे होती है, प्रॉब्लम है सबको होती है। जब तेरे साथ हम हैं तो तू क्यों परेशान होती है? हो जाएगा ना सब सही, एक वक्त के बाद सब सही हो ही जाता है। ये बात समझती है ना? तू जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उनको तू नोट क्यों नहीं करती है? पता है तेरी वो सबसे ज़्यादा क्रेजी बात क्या लगती है मेरे को? पता है बचपन में मुझे क्या अच्छा लगता था? किसी को चॉकलेट्स, किसी को टॉफीज, किसी को कुरकुरे, किसी को कैंडी। तुम्हें क्या अच्छा लगता था? हाथों पे वाइट पत्ती पट्टी बंधवाना। मुझे हाथों पे वाइट पट्टी बंधवाना बहुत पसंद था। क्यों? अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई आपकी चोट देखता है, आपसे पूछता है अरे ये क्या हुआ, कैसी लगी? रियली सच में मतलब पसंद हमको भी था। थोड़ी ज़्यादा टेंशन मिलती थी, वाह यार अच्छा लग रहा है हाथ, बड़ी क्रेजी सी है। सच्ची में बहुत पागल है तू। तू थोड़ी नहीं, आधी, मतलब आधी नहीं, तू फुल क्रैक है, पूरी की पूरी क्रैक है तू सच्ची में। और ऐसे ही रहे, क्रैक ही रहे। ज़्यादा समझदार मत हो, ठीक है? नहीं है, मैं तो समझदार समझता भी नहीं हूँ तुझे, सच्ची बात है। आंटी को बोलना है आंटी को बोल दियो, भाई को बोलना है भाई को बोल दियो। यू आर वेरी क्रेजी। और एक बार वो दूसरों की इतनी सोचती है, खुद की बिल्कुल ही नहीं। यार कैसे खाऊं, इतने लोग हैं। अरे यार इट्स ओके। एक तो मुझे समझ में नहीं आता आजकल के लोगों को होता क्या जा रहा है, भूख लग रही है तो खाना नहीं खाएंगे, इतने लोग देख रहे हैं, मतलब खुद के कमरे में जाके ही खाना होता है क्या? अरे इट्स ओके, कभी भी भूख लगे कुछ भी खा, चिल रहे। और तबीयत का बहुत खास ध्यान रखना है। महीने में 10 बार बोलेगी योगा शुरू करूँगी, मेडिटेशन शुरू करूँगी, और ये भी करूँगी, पूरा दिन बिजी रहूँगी, काम भी करूँगी, सब करूँगी। काम हो जाते हैं सारे घर के, और उसके बाद पढ़ाई वगैरह हो जाती है, बस योगा और मेडिटेशन नहीं होती है। क्यों? करूँगी आज, कल 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 करते हुए मैडम तुझे 10 महीने हो गए नहीं करी शुरू। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा करके करो। और हाँ, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो ज़्यादा करो। तुझे पता है डांस, डांस करते हुए इतनी क्रेजी लगती है ना तू। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे 1 सेकंड में 100 एक्सप्रेशन बना लेती है तू। मतलब मैं सोचता रह जाता हूँ, अच्छा 1 मिनट में कुछ गलत बोल दिया, 1 मिनट में 100 एक्सप्रेशन बना लेती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। एक तो वो अजीब सा आंखों को ऊपर नीचे करके जो तू करती है, एक पाउट बनाती है और फिर भेजती हो रहा है, देख कितनी प्यारी लग रही हूँ। हाँ लग तो रही है, ठीक है प्यारी लगती है। इतने इतने लाती कहाँ से एक्सप्रेशन, थोड़ा हमको भी बता।